हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। क्या अब जानते हैं कि आजवज माजवज किस निब की औलाद में से है? जाने वो बात जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी। आजवज और माजवज हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के तीसरे बेटे आफिस की औलाद में से है। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने आरद गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरेत के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीख दानों ने उनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबिलसी के आसपास बतलाया है और बाज का ख्याल है कि आजवज और माजवज के शहर तब्बत और चीन से बहर मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में आजवज और माजवज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सख्त दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सदन जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदन जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम कुरश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीन कियास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्री पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ आजवज और माजवज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बहवाला आजवज माजवज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां इससे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि आजवज माजवज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद दीवार तामीर कर दे। चुनांचे फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को आजवज माजवज की अलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर आजवज माजवज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है बालाखर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदन जुल्करनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर द्वान चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ेह रहे कि द्वान चीन लोहे और ताबने से बनी हुई नहीं है और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्री में है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है कि जो यमन में है। ये ठीक है कि द्वान मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है।
वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिजर और दरियाए सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है कि जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दरवा भी मौजूद है जो मशहूर दरवा दीरियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दौरान जुल्करनैन यही है। अगरचे सदन जुल्करनैन बड़ी मजबूत बना गई है, जिसके ऊपर चढ़कर इसमें सुराख करके आजवज माजवज का आदिर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़ियामत के करीब आजवज माजवज का ज़ुहूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि आजवज माजवज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तौर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि आजवज माजवज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा आजवज माजवज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सबसे सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से एक बालिश्त जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जलोशाना ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली व खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में निवास बिन समून की रवायत में सराहत है कि आजवज माजवज का ज़ुहूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला मंगोल तर्क जिनमें से चंगेज भी था, रूसी और चीनी कौमें यही आजवज व माजवज हैं जिनका ज़ुहूर हो चुका। मगरिबी कौमें उनका मिस्दाक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा व तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि आजवज व माजवज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि क़त्ल व गारतगिरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिस लगी। ताहम फिर वबाई